नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज फिर हम एक नए आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जो विषय हम पिछले एक वीक से लगातार जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा जो आध्यात्मिक टॉपिक है उसमें हम एक नया उपनिषद लेने वाले हैं, जिसकी समरी को हम बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपनिषद के अंदर है क्या। तो आज का जो हमारा उपनिषद है, जिस उपनिषद पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है मुंडको उपनिषद। अब ये जो मुंडको उपनिषद है ये है क्या। अब मुंडको उपनिषद, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सारे उपनिषद वेदों से लिए गए, तो ये जो मुंडको उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद की जो शौनकीय जो शाखा है उसके अंतर्गत ये उपनिषद आता है। अब ये जो मुंडको उपनिषद है इसका नाम मुंडको उपनिषद क्यों है? तो इस मुंडको उपनिषद, इसके अंदर 3 मुंडक, ये जो बेसिकली जो है ये 3 मुंडक में बांटा गया है। 3 मुंडक मतलब इस के 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है। तो टोटल ये जो उपनिषद है 3 मुंडक हो गए और हर मुंडक के 2-2 खंड हो गए, मतलब 6 हिस्सों में बांटा गया है। अब ये मुंडक क्या है, मतलब ये मुंडको उपनिषद इसका नाम क्यों है? क्योंकि इस मुंडको उपनिषद इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मुंडक इस उपनिषद में बताया गया है कि मन का मुंडन कर। अब मन का मुंडन करना, मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान, उसी को मुंडको उपनिषद किया गया। समझे आप? मतलब मन का मुंडन कर, मन का मुंडन कर। अब मन का मुंडन मतलब क्या होता है? जैसे मुंडन जानते हैं आप, कट कर देना, जो एक्स्ट्रा चीज होती है उसके अंदर। जैसे हमारे बाल होते हैं तो मुंडन होता है हमारा, मुंडन मतलब उसको हटा देना। तो मन के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी अविद्या है उसको हटा देना, मतलब मन का मुंडन कर देना। तो जहां से ये ज्ञान मिल रहा है वही मुंडको उपनिषद है। जो जिससे विद्या हमारे को मिल रही है, जो अविद्या से मुक्त कर रहा है जो ज्ञान, वही मुंडको उपनिषद है, मतलब मन का मुंडन करके। अब ये जो उपनिषद है ये, इसमें मैंने बताया आपको 6 खंड है, 3 मुंडक के और हर मुंडक के 2-2 खंड है, तो टोटल 6 खंड है इसके। अब 6 खंडों में टोटल इसमें 64 मंत्र हैं। अब 64 मंत्र इसके अंदर बताए गए, तो इसके प्रत्येक मुंडक में अलग अलग चीज है। तो ये जो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच में जो ब्रह्म को जानने के लिए एक चर्चा होती है, उसी के ऊपर ये उपनिषद होते हैं सारे। तो इसमें कौन है? इसमें महर्षि अग्निकार है और उनके जो शिष्य हैं जिनसे उनकी बात हो रही है वो है शौनक। इन दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही है उसी के ऊपर ये पूरा उपनिषद है। और इस उपनिषद में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, मतलब अगर आपने देखा होगा तो राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर रहते हैं, हमारे 3 शेर, जो अशोक चिन्ह जिसे बोलते हैं, तो उसके नीचे लिखा हुआ रहता सत्यमेव जयते। तो जो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो इसी उपनिषद का एक शब्द है, वहीं से ये शब्द लिया गया है। जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ, जो अशोक के जो 3 शेर बने हुए उनके जो नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो इसी उपनिषद के अंतर्गत आते हैं, मतलब उसी से लिया गया है। अब इसमें पहला जो मुंडक है, मतलब पहला मुंडक, उसमें क्या बताया गया है? उस पहले जो मुंडक है उसमें बताया गया ब्रह्म विद्या की परंपरा। जो ब्रह्म की जो विद्या है, जो ब्रह्म को पाने की और जो ब्रह्म के बारे में जानने की जो विद्या है, उसके परंपरा को गुरु शिष्य के माध्यम से बताया गया है। और इसमें परा और अपरा विद्या, उसके बारे में बड़ा अच्छे से बताया गया है। अब परा और अपरा विद्या क्या होती है? जैसे परा विद्या जो जुड़ी हुई है वो ब्रह्म से, मतलब ब्रह्म की शिक्षा है, जो ब्रह्म को जो बोध कराती है वो परा शिक्षा है। और जो यज्ञ हवन, ये जो सारी चीजें होती है उसको ये अपरा बोला जाता है। यज्ञ वगैरह और उसके जो उनसे जो भी फल वगैरह मिलते हैं वो सब अभी जो अपरा में आती है। तो ये सब दोनों चीजें जो बताई गई है वो पहले मुंडक में बताई गई है। फिर उसके बाद में जो दूसरा मुंडक है उसमें क्या है कि उस मुंडक में बताया गया है कि अग्नि की भांति ब्रह्म से, मतलब इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये जो जगत जो बना है, ये जो संसार बना है, वो कहाँ से बना है? उस ब्रह्म से ही बना है। और जो लय
ये जो लय जो ओमकार, इसमें क्या बोला, ओमकार का जो रूपी धनुष है उसके ऊपर जो आत्मा रूपी बाण से लक्ष्य को भेद करना वो बताया गया है कि भाई जो ओमकार को हम क्या करें, एक धनुष समझ लें और उस धनुष में हम बाण कौन सा लगाए, बाण हम लगाए आत्मा का, और हमारे को किसको लक्ष्य बनाना है, ब्रह्म को। तो उसके ऊपर इसमें बताया गया है, द्वितीय मुंडक के ऊपर समझाया गया है मंत्रों के माध्यम से कि किस तरह से करना है। इसके बाद में तृतीय मुंडक, जो लास्ट वाला जो मुंडक है जिसके 2 खंड है, तो उस मुंडक के बताया कि जो उसमें कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जो शरीर को क्या है कि एक पेड़ के, एक वृक्ष के रूप में बताया गया, और ये जो शरीर है इसके ऊपर 2 पक्षी मतलब 2 बर्ड्स बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बर्ड को जीवात्मा बोला और एक को परमात्मा, मतलब ब्रह्म और जो जीवात्मा दोनों बोला, और दोनों जो पक्षियों का उदाहरण देकर उन्होंने क्या कि ब्रह्म प्राप्ति को समझाया है इसमें। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर इसके अंदर समझाया है तृतीय मुंडक के अंदर कि भाई कैसे हमारा शरीर एक वृक्ष की तरह है और इस शरीर के अंदर आत्मा भी, मतलब जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों के दोनों ही है। वो किस तरह से है कि एक पेड़ समझ लो और पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी जीवात्मा है और एक पक्षी परमात्मा है, और उस ब्रह्म की हमको कैसे प्राप्ति करनी उसके बारे में बताया गया। तो बेसिकली बहुत अच्छा उपनिषद है। तो इतने कम समय में हम इसके बारे में, सारे मंत्रों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, मगर जब हम डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें जरूर हम एक मंत्र के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको यह मुंडको उपनिषद की समरी थोड़ी सब समझ में आई होगी। जो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इसका ग्लिम्पेज आपको मिला होगा और आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी भाई इस मुंडको उपनिषद को हमको भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए इसमें क्या है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की अगर जिज्ञासा मैं पैदा कर सकूँ तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट।